Hi guys, today I will discuss about the penicillin antibiotic drug कि पेनिसिलिन जो ड्रग्स होती है एंटीबायोटिक, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। गाइस ये जो पेनिसिलिन है वो एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो एलेक्जेंडर फ्लेम नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया था। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन where penicillin the first antibiotic to be isolated and used clinically in 1941। तो गाइस ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पहली ऐसी एंटीबायोटिक थी जिसे एलेक्जेंडर फ्लेम ने 1941 में इसको बनाए थे और क्लिनिकल मतलब कि बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया था। आगे दोस्तों लिखा है पेनिसिलिन यूजुअली आर बैक्टीरियोसिडॉल। हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो बैक्टीरियोसिडॉल का मीन्स जाना था गाइस। जो बैक्टीरियोसिडॉल का मीन्स होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से किल करना बैक्टीरियोसिडॉल बोला जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे बैक्टीरियोसिडॉल मीन्स बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से किल करने के लिए पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है। देन लिखा है दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट ग्रोइंग ससेप्टिबल बैक्टीरिया। जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं, फास्ट ग्रो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं गाइस, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके डिस्ट्रक्शन के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को फॉर्म किया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन पेनिसिलिन का कि ये पहली एंटीबायोटिक है जो कि 1941 में इसको बनाया गया था और इसको क्लिनिकली फॉर्म में यूज़ किया गया। और पेनिसिलिन यूजुअली बैक्टीरियोसिडॉल है, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और किल करती है। और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का वर्क करती है। देन दोस्तों इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो देन पढ़ेंगे गाइस कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल एंड कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस। गाइस ये बोल रहा है कि जो ये सपोज ये बैक्टीरिया है गाइस, ये बैक्टीरिया है, ये न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का और ये सेल वाल है बैक्टीरिया का। तो गाइस कि ये जो सेल वाल है इसको फॉर्म होने से, इसको बनने से ये एंटीबायोटिक रोक देती है। जब बैक्टीरिया का सेल वाल का ग्रोथ नहीं होता तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। तो पेनिसिलिन का फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनहिबिट मीन्स रोकना, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको बनने से रोक देती है। और कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस, और जो सेल होते हैं बैक्टीरिया के उनको ब्रेक डाउन प्रॉपर तरीके से उनके ग्रोथ में डिस्ट्रक्शन लाते हैं गाइस। तो आई थिंक आप लोगों को मैकेनिज्म में इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा गाइस। अब हम देखते हैं गाइस इसका इस ड्रग का मतलब कि पेनिसिलिन तो एक ब्रांड नेम हो गया गाइस। अब इसके बाद जो पेनिसिलिन में कौन कौन सी नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एम्पीसिलिन के नाम से दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, डाइक्लोक्सासिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन ईटीसी, क्लोक्सासिलिन ईटीसी। तो दोस्तों ये ब्रांड नेम है पेनिसिलिन का ये ब्रांड नेम है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके जो यूजेस हैं गाइस की जो पेनिसिलिन है इसको किस किस में यूज किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन।
सो इसका फर्स्ट है जो इंडिकेशन एंड यूजेस का मीन्स होता है कि पेनिसिलिन को हम किस किस डिजीज़ में या किस किस इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्राम पॉजिटिव कोकई इन्फेक्शन। ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकई इन्फेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है गाइस, जो कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इन स्किन इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन, तो हर एक पार्ट में इन्फेक्शन फैलाने का की क्षमता रखता है दोस्तों ये ग्राम पॉजिटिव कोकई इन्फेक्शन। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस वायरस को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। देन अपना आता है कि स्टेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल एंड मेनिंजियोकोकल। ये जो स्टेप्टोकोकस ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पेनिसिलिन यूज की जाती है। और ये न्यूमोकोकस गाइस ये निमोनिया कॉज करता है, और ये मेनिंजियोकोकल गाइस ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन थर्ड है वेनरल डिजीज़ एंड गोनोरिया स्पिल्स। वेनरल डिजीज़ गाइस की जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनको वेनरल डिजीज़ कहा जाता है। एंड गोनोरिया प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाना से पहले ये भी प्राइवेट पार्ट में ज़्यादातर इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो पेनिसिलिन यूज़ की जाती है। देन गाइस अपना जो फोर्थ एंड लास्ट जो इंडिकेशन है वो डिप्थीरिया गाइस आप लोगों को पता होगा कि डिप्थीरिया का मीन्स कि जो थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को, थ्रोट में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन को डिप्थीरिया बोलते हैं। टिटनेस मीन्स कि टिटनेस तो आप लोगों को पता होगा गाइस कि टिश्यू का बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लगता है और वहाँ पे मतलब गैंग्रीन का वहाँ पे मतलब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। गैस गैंग्रीन गाइस ये जो गैस गैंग्रीन आप लोगों को दिख रही है ये बहुत ही हायर कंटाजियस इन्फेक्शन है जो कि जिसमें टिश्यू का एकदम वहाँ पे नेक्रोसिस फॉर्म होने लगता है। नेक्रोसिस मीन्स कि दोस्तों सेल ऑफ डेथ, सेल का डेथ हो जाना, उस एरिया को हम नेक्रोसिस बोलेंगे। तो गैस गैंग्रीन में क्या होता है कि उस एरिया में नेक्रोसिस हो जाना। देन दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स दोस्तों कि हम किन किन पेशेंट को कैसे पेशेंट को हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते बिकॉज क्योंकि उनको साइड इफ़ेक्ट कॉज हो सकते इसलिए हम उनको किनको नहीं देंगे। तो आइए हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं हम। तो फर्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ पेशेंट हु हैव सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन। गाइस पेशेंट को पूछ लेंगे कि उनको किसी भी प्रकार के ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। यदि उसको कोई किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि कोई किसी ड्रग से उसको एलर्जी रहता है तो ये सब उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं कि यदि कोई भी पेशेंट को ड्रग से एलर्जी हो रही है उस पेशेंट को नहीं देंगे गाइस क्या पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को नहीं। जिस पेशेंट की इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है गाइस उस ऐसे पेशेंट को कम प्रिस्क्राइब की जाती हैं। देन अपन पढ़ेंगे गाइस एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मीन्स दुष्प्रभाव होता है कि उस पेशेंट को देने के बाद उनको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है नोजिया मीन्स की फीलिंग ऑफ वोमिटिंग नहीं होगी, वोमिटिंग की फीलिंग आएगी और वोमिटिंग। फिर सेकंड है वोमिटिंग, इसमें वोमिटिंग भी हो सकती है। डायरिया मीन्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है डायरिया। और रेसेस गाइस कभी कभी पेशेंट को रेड रेसेस देखने को मिलते हैं पेशेंट में, वो हो सकता है। पेन एट IM इंजेक्शन, जहाँ पे IM इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे पेन हो सकता है दोस्तों। देन अब हम देखेंगे देन गाइस अब हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंटरेक्शन का मीन्स ये होता है गाइस कि हम जब दो ड्रग्स को दे रहे हैं तो क्या उनका कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको डिटेक्ट करने के लिए ड्रग इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आइए गाइस डिस्कस करते हैं ड्रग इंटरेक्शन।
तो ड्रग इंटरेक्शन का मीन्स ये होगा गाइस कि जब दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनता है इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो क्या अब उसका रिएक्शन सही है या रॉन्ग, इसको चेक करते हैं। तो इसीलिए पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ड्रग इंटरेक्शन। पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। गाइस इस पॉइंट का मीन्स ये है कि जो पेनिसिलिन, यदि हम पेनिसिलिन के साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइड को दे रहे हैं, तो जो पेनिसिलिन होता है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड के एक्शन को वो कम करता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड गाइस एक एंटीबायोटिक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक है। बट इन दोनों को कॉम्बिनेशन, ये पेनिसिलिन और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हम देंगे गाइस, तो जो पेनिसिलिन का इफ़ेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों को साथ में नहीं देंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी एक एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो गाइस इन दोनों को यदि देंगे तो पेनिसिलिन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। इस पॉइंट में ये है। देन गाइस सेकेंड है बैक्टीरियोसिडॉल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन में डिक्रीज विथ टेट्रासाइक्लिन। यदि हम पेनिसिलिन के साथ में यदि हम टेट्रासाइक्लिन को देंगे तो पेनिसिलिन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा गाइस। तो ये ड्रग इंटरेक्शन में इसकी स्टडी होती है कि जो पेनिसिलिन के साथ यदि हम कोई और ड्रग्स चला रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, इसमें ये चेक करते हैं। तो गाइस यदि हम पेनिसिलिन दे रहे हैं एंटीबायोटिक, तो टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे। गाइस आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ड्रग इंटरेक्शन क्या है। देन हम पढ़ते हैं गाइस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि यदि हमने ड्रग्स तो दे दिए बट उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। पढ़ते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री। पेशेंट को पेनिसिलिन देने से पहले उससे पूछ लेना है कि कोई ड्रग रिएक्शन तो उसको नहीं होता। कभी में भी किसी पेशेंट को ऐसा हो जाता है कि ड्रग इंजेक्ट करने के बाद उसको एलर्जी हो जाए, तो गाइस उससे पूछ लेना है कि पेशेंट से कि आपको कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। देन सेकेंड वाला है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन। और पेनिसिलिन इंजेक्शन देने के बाद गाइस उसको ऑब्जर्व करना है कि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स, एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट में। तो गाइस इसमें यही ऑब्जर्व करना है कि एलर्जिक रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट में। गाइस ये ऑल ओवर ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।